रिसेंटली रक्षाबंधन गया था ना, तो उस टाइम मैं मार्केट में अपनी छोटी कज़न सिस्टर एंड बुआ के साथ घूम रहा था। सो कज़न सिस्टर ने मार्केट में इतनी सारी राखियाँ देख के अपनी मम्मी से ये पूछा कि हम कितने सारे लोगों को राखियाँ बांधते हैं। उस क्वेश्चन ने मुझे अपने स्कूल डेज में पहुंचा दिया एंड मेरे माइंड में मिक्स्ड मेमोरीज फ्लैश हो रही थी। एज अ किड मुझे याद है रक्षाबंधन के अगले दिन जब बच्चे स्कूल में आते थे तो वो क्लास में बैठ के अपनी राखी से बंधी हुई फ्लैशिंग रिस्ट दिखाते रहते थे, जो उनके डॉटिंग सिस्टर्स को सिग्निफाई करता था। एंड मुझे ये भी याद है कि हर सुबह स्कूल में एक प्लेज रिसाइट करी जाती थी, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो इन लाइन्स को सुनते सुनते जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने ये जो लाइन है इसको रूडली अपने दिमाग में एज अ वार्निंग घुसा ली थी। एंड कुछ स्टैंडर्ड्स के बाद ये जो मोटो था ना, ये जो प्लेज है वो चेंज होके आई वॉन्ट टू बी योर हीरो नॉट ब्रो में चेंज हो गया। लड़के हर टाइप की ट्रिक पुल करने लगे, जैसे कि प्लास्टर लग गया, एब्सेंट रहना, छुप जाना, सो दैट वो कोएड स्कूल के इस एनफोर्स्ड रिचुअल को अवॉइड कर सके जहाँ पे लड़कियाँ क्लासेस में लड़कों को राखियाँ बांधती हैं। स्कूल्स ये सोचते हैं कि ये जो जेस्चर है वो लड़कों में से वल्गैरिटी वीड आउट कर देगा एंड जो रोमांटिक रिलेशनशिप बनने की पॉसिबिलिटी है वो भी कम हो जाएगी। मैं उन लड़कों के इनर इमोशंस को महसूस कर सकता हूँ जिनके क्रशेस ने उन्हें राखियाँ बांधी थी। सो नाउ वो लड़के अब ऑफिशियली ब्रो जोन्ड हो गए हैं। अब वो लड़के आगे क्या करेंगे, मतलब इस न्यू एक्वायर्ड टाइटल मतलब ब्रो जोन्ड को वो कैसे जस्टिस देंगे। पास्ट में काफ़ी लड़कों ने डिसएग्रीमेंट्स में इंटरवीन किया है सो दैट वो अपनी सिस्टर्स को बचा सकें या फिर अपनी मुंह बोली बहन के सामने पॉजिटिवली एक्ट करेंगे जब भी उन्हें कोई गलत नज़रों से दिखेगा। आई थिंक इस जेस्चर ने सिर्फ एक पर्पस को सर्व किया है, वो है कि इसने सिर्फ लेवल ऑफ टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी इंक्रीज करी है, दैट्स ऑल। व्हाट इफ लड़की को अपने भाई की हेल्प चाहिए ही नहीं। ओवर टाइम इस कल्चर की वजह से जेंडर इक्वालिटी ने एक सेटबैक अटेन कर लिया है। इस आइडिया को रीइंफोर्स किया जा रहा है कि लड़की को बुरे लोगों से रेस्क्यू करने की जरूरत है, इवन जब उसे अपने ब्रदर की हेल्प नहीं चाहिए हो तब भी। फिर मैंने सोचा कि ये कंडीशन तो किसी भी लड़की के साथ हो सकती है एंड मैं उस पॉपुलर एटीट्यूड से भी शॉक था जिस स्टेटमेंट के थ्रू इन्फ्लुएंशियल लोग क्रूअल डिसरिगार्ड स्प्रेड कर रहे हैं। आसाराम बापू को 2013 में काफी हेट मिला था जब उन्होंने ये कहा था कि निर्भया को अपने रेपिस्ट को एज अ भैया एड्रेस करना चाहिए था, तब वो उसका रेप नहीं करता। रिसेंटली एक 26 साल के लड़के ने एक वुमन को मोलेस्ट किया था एंड मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उस लड़की से उस लड़के के हाथ में राखी बंधवा दी एंड कोर्ट ऑर्डर में ये मेंशन किया गया था कि प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट हर टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी फॉर ऑल टाइम्स टू कम। एंड वुमेन के अगेंस्ट सेक्सुअल क्राइम को रोकने के लिए तेलंगाना के एक टेंपल ने तगड़ी स्ट्रैटेजी अपनाई है। उन्होंने रक्षाबंधन चैलेंज अनाउंस कर रखा है, जिसका मतलब ये है कि 26 अगस्त को अगर कोई भी डिवोटी टेंपल के प्रेमाइस में घुसता है तो उसे एक अननोन फीमेल राखी बांधेगी। एज अ कम्युनिटी ना हम लोगों ने राखी को वेपनाइज कर दिया है, जिससे हम अनवांटेड सेक्सुअल एनकाउंटर जो गर्ल्स एंड वुमेन्स के साथ होते हैं उन्हें रिड्यूस कर सकें। ऐसे चैलेंजेस से हमारी इंडियन सोसाइटी की सेक्सुअल एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस की फ्लॉड अंडरस्टैंडिंग नजर आती है। एंड तुम मुझे खुद बताओ, एक लड़की रिस्पेक्ट, डिग्निटी, इक्वालिटी के लिए वर्दी है या नहीं, उसके लिए उस लड़की का एज अ सिस्टर परसीव करना कोई जरूरी है क्या? मुझे पता है कुछ रेशम के धागे इस एज ओल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। 2 जून 2019 को बीजेपी के लोकल लेजिस्लेटर ने एक लड़की को रोड पे किक एंड थ्रैश किया था एंड वो वीडियो इंस्टेंटली वायरल हो गई थी, जिसकी वजह से उस लेजिस्लेटर को पॉलिटिकल पार्टीज एंड कॉमन सिटीजंस की तरफ से काफी क्रिटिसिज्म झेलने को मिला था एंड लोगों ने एमएलए के अगेंस्ट इमीडिएट प्यूनिटिव एक्शन डिमांड करी थी। बाद में एमएलए ने एक सेल्फ डिफेंस थ्योरी फैब्रिकेट कर दी थी जो कोई स्ट्रॉन्ग ग्राउंड होल्ड नहीं करता था। वैसे वो वुमन स्टार्टिंग में उस एमएलए को फॉरगिव नहीं कर रही थी, बट रक्षाबंधन के दिन रिसेंटली उस एमएलए ने उस लड़की से माफी मांगी एंड राखी बंधवाई अपने हाथ में एंड इस चीज को पूरे मीडिया ने कवर किया था। एंड ये जो वुमन थी ना, वो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी की लीडर थी जो काफी वुमन के साथ प्रोटेस्ट कर रही थी सो दैट वो नाडोरा टाउन में वाटर पाइपलाइन का रेस्टोरेशन करवा सके। पहले तो एमएलए इस बात को मान ही नहीं रहा था कि उसने इंटेंशनली वुमेन को हर्ट किया है। उसने ये क्लेम किया कि ये प्योरली एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस था, बट बाद में इसका मैसिव आउटरीच हुआ था एंड बीजेपी की गुजरात यूनिट ने इस इंसिडेंट को शेमफुल टर्म किया था एंड कहा था कि पार्टी इसे स्ट्रांगली कंडेम करती है। बीजेपी ने उस एमएलए को एक शो कॉज नोटिस भी दिया था एंड एक पब्लिक अपॉलजी भी डिमांड करी थी। बाद में एमएलए ने एक पब्लिक अपॉलजी दी थी कि वो मेरी बहन की तरह है, कल उससे मैंने माफी मांग ली थी, हमारे बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग अब नहीं है एंड मैंने उसे प्रॉमिस किया है कि अगर उसे कोई हेल्प की जरूरत है तो मैं उसकी मदद करूंगा। उस वुमन ने अपने फर्स्ट इंटरव्यू में ये कहा था कि वो उस आदमी को कभी माफ नहीं कर सकती, बट एमएलए ने जब उसे सॉरी बोल दिया तो वुमन का माइंड चेंज हो गया
एंड असॉल्ट के बाद एनसीपी ने बीजेपी से उस एमएलए का सस्पेंशन भी मांगा था। अब सपोज करो, जस्ट इमेजिन कि अगर तुम एक प्राइवेट या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय हो और तुमने इस एमएलए की तरह एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया, तो तुम्हारे साथ क्या होगा? अगर तुम एक प्राइवेट एम्प्लॉय हो तो तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा, अगर तुम एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा, राइट? बट तुम यहाँ देखो, एक पॉलिटिशियन के लिए ये सब कितना ईजी है। एक राखी बंधवाओ और सब कुछ शॉर्ट हो गया। मुझे सीरियसली समझ नहीं आता कि उस एमएलए को सस्पेंड या अरेस्ट क्यों नहीं किया गया। वीडियो में क्लियरली विजिबल था कि वुमेन को उसने अपने गुंडों के जरिए थ्रैश एंड किक किया था। अगर ऐसे पॉलिटिशियंस अनपनिश्ड रहेंगे तो वो दूसरे पॉलिटिशियन के लिए एग्जाम्पल सेट करेगा। वो भी किसी भी लड़की को सिस्टर बोल के उसे ह्यूमिलिएट, डिमीन, हरास, असॉल्ट कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, एमएलए बोलेगा कि अपनी बहन को मारना कोई बड़ी बात नहीं होती। तुम लोग मुझे कमेंट में आके क्रिटिसाइज और गालियां दोगे कि उस वुमन ने भी तो अपॉलॉजी एक्सेप्ट करी थी। हाँ, करी थी, बट क्या गारंटी है कि उसे थ्रेटन नहीं किया गया था? बट बिग क्वेश्चन यहाँ ये उठता है कि राखी का एक पतला सा धागा ऐसे बारबैरिक क्राइम से किसी को कैसे बचा सकता है? इसीलिए हमें टीनेजर्स को ये रीएश्योर कराना पड़ेगा कि कंसेंट अप्लाइज टू एवरीवन। बेशक वो राखी हो तब भी ऑपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होना नॉर्मल है। उन लड़कों को शेम कराने की कोई ज़रूरत नहीं है जो एक परफेक्टली नॉर्मल फीलिंग है, बट उन्हें ऐसे वेज भी दिखाने होंगे सो दैट वो रिस्पॉन्सिबली एंड रिस्पेक्टफुली एक्ट कर सकें। सो गाइस, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताना कि विच वॉज द बेस्ट पार्ट। एंड अगर तुमने अभी तक डेली सोप्स का डार्क साइड नहीं देखा है तो लेफ्ट वीडियो पे क्लिक करो, और अगर ब्यूटी रेसिज्म पे वीडियो देखनी है तो राइट वीडियो पे क्लिक करो।